बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एक्स्ट्राडिशन। तो एक्स्ट्राडिशन को डिस्कस करने से पहले आपके इल्म में होना चाहिए कि आज जिस ज़माने में हम रह रहे हैं वो एज क्या है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द स्पिरिट ऑफ द एज प्रेजेंटली वेयर वी आर लिविंग इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। अगर हम दुनिया को समझना चाहते हैं तो उसके लिए लाजमी है कि जिस ज़माने में हम रह रहे हैं उस ज़माने के बारे में हमारा इल्म जो है वो कम्प्रिहेंसिव जो है वो होना चाहिए। तो उस ज़माने के मुख्तलिफ अलूम में से एक इल्म जो है वो इंटरनेशनल लॉ है। अब इंटरनेशनल लॉ जो है वो इसलिए बना है कि रियासतों के दरमियान मामलात जो हैं वो आज के दौर में बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो गए। तो वी आर लिविंग इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनलाइजेशन की इम्प्लीकेशन ये हैं आज के टॉपिक के साथ जो हमारे रेलिवेंट हैं कि कोई शख्स पाकिस्तान में कोई हीनियस क्राइम करता है, कोई एंटी स्टेट एक्टिविटीज करता है, कोई कंस्पिरेसी हेज करता है पाकिस्तान के खिलाफ और भागकर जो है वो किसी दूसरे मुल्क में पनाह ले लेता है, फ्यूजिटिव असैलम ले लेता है, तो किस तरह से जो है वो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो उसको वापस लेकर आए। तो उसने बड़ा एक हीनियस क्राइम किया है। अगर इस क्राइम को रिड्रेस नहीं किया गया तो इंटरनेशनल पीस जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। तो इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करने के लिए बेशुमार हम फोरम देखते हैं, यूनाइटेड नेशन देखते हैं, नॉन गवर्नमेंटल जो है वो इंस्टीट्यूशन देखते हैं। तो उनमें से बेशुमार जो फोरम है उनमें आज इंटरनेशनलाइजेशन को जो है वो इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, इम्पोज करवाने के लिए एक लॉ जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो है एक्स्ट्राडिशन का लॉ। तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि एक्स्ट्राडिशन होता क्या है। यानी कि कोई शख्स मीन मुजरम, क्रिमिनल, committed a crime in Pakistan and run away in England, तो इंग्लैंड में से उसको वापस किस तरह से लाया जाए। अगर इंग्लैंड से उसको वापस लाया जाता है इस तरह मुजरम को या मुल्ज़म को, तो इसको हम तहवील मुल्ज़म यानी कि एक्स्ट्राडिशन कहते हैं। इफ any offense has been committed by any persons in any country and a person run away in other country, the other country where the offender run away, take a fugitive, is called a territorial state, and where the crime has been committed is a state called a requesting state। जहां पे जुर्म सरजद हुआ है वो रियासत जो है उसको रिक्वेस्टिंग स्टेट कहेंगे, और जिस रियासत में वो शख्स भागकर चला गया है उसको टेरिटोरियल स्टेट जो है वो कहा जाता है। एक्स्ट्राडिशन का लफ्ज जो है ये लैटिन वर्ड है, लैटिन जुबान से इसको ड्राइव किया गया है। लैटिन जुबान में इससे एक्सट्रेडिटम कहते हैं। एक्सट्रेडिटम मीनिंग, दिस क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड बाय यू इन द एनुअल एग्जाम, एक्सट्रेडिटम मीन डिलीवरी ऑफ क्रिमिनल, हैंड ओवर ऑफ फ्यूजिटिव। डिलीवरी ऑफ क्रिमिनल जिसने जुर्म सरजद किया, फ्यूजिटिव जो भगौड़ा बना है उसको जो है वो वापस करना जो है, दैट इज कॉल्ड इन लैटिन टर्मिनोलॉजी, इन लैटिन वर्ड एक्सट्रेडिटम। अब एक्स्ट्राडिशंस की एक डेफिनेशन को हम डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल लॉ के कुछ रिकग्नाइज्ड ज्यूरिस्ट हैं
जिनमें से स्टार्क एक रिकग्नाइज ज्यूरिस्ट है, एक ओपनहाइम जो है वो रिकग्नाइज ज्यूरिस्ट है। तो हमने इंटरनेशनल लॉ के सब्सिडरी सोर्सेज में पढ़ा था कि कुछ ज्यूरिस्ट और उनकी कमेंट्री जो है वो इंटरनेशनल लॉ का सब्सिडरी सोर्स है। तो ओपनहाइम जो है ये भी इंटरनेशनल लॉ का रिकग्नाइज ज्यूरिस्ट है इंटरनेशनल लेवल पे। तो ओपनहाइम ने जो एक्स्ट्राडिशन की डेफिनेशन की है उसको पहले हम डिस्कस करते हैं। एक्स्ट्राडिशन इज द डिलीवरी ऑफ एन एक्यूज्ड और अ कन्विक्टेड इंडिविजुअल। एक्स्ट्राडिशन क्या है? डिलीवरी है, हवालगी मुलजम की, कन्विक्टेड जिसने सजा यानी कि जिसने जुर्म सरजद किया है, टू द स्टेट वेयर ही इज अक्यूज्ड, जहां पर उसने जुर्म सरजद किया है, ऑफ और हैज बीन कमिटेड ऑफ अ क्राइम, जहां पर वो जुर्म सरजद कर चुका है, बाय द स्टेट ऑन whose territory he happens for the time to be, और जब उसने जुर्म सरजद किया था जिस रियासत में था, that is called a requesting state, and where he take a fugitive, जहां पर उसने पनाह ली है, it is called a territorial state। देखिए क्वेश्चन ये है कि अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान का बशिंदा था, एक पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह था, और उसने कुछ जराइम पाकिस्तान में किए, बड़े हीनियस नोयत के जराइम जो है वो पाकिस्तान में किए, और जराइम कमिट करने के बाद जो है वो बरतानिया में चला जाता है। जब वो बरतानिया में चला जाता है तो अगर पाकिस्तान जो है वो अगर अल्ताफ हुसैन को वापस लाना चाहता है, उसकी एक्स्ट्राडिशन करना चाहता है, तो उसका तरीका क्या होगा? सिंपल वर्ड में पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पर देखा जाएगा कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो है वो एक्स्ट्राडिशन का मुआहदा है। अगर पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान एक्स्ट्राडिशन का मुआहदा होगा तो फिर फ्यूजिटिव जो है उसको वापस किया जा सकता है, फिर उसको मुल्जिम को जो है वो वापस किया जा सकता है। दूसरे नंबर पर अगर बरतानिया ने अल्ताफ हुसैन को पनाह दी है, असैलम दी है, इस बुनियाद पर कि पाकिस्तान में उसकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो की जाती थी, तो अगर पाकिस्तान जो है वो इंग्लैंड से मांगता है तो इंग्लैंड ये कहता है कि ही हैज कमिटेड अ पॉलिटिकल क्राइम इन पाकिस्तान, इसने पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइम किए हैं, इसलिए हम अल्ताफ हुसैन को आपके हवाले नहीं करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल क्राइम में जो है वो एक्स्ट्राडिशन नहीं होती। तो ये एक एग्जाम्पल के जरिए जो है वो एक्स्ट्राडिशन जो है वो आपके सामने जो है वो मैंने रखा है। तो एक्स्ट्राडिशन से मुराद उर्दू में तहवील मुल्ज़म का मुआहदा है। अगर कोई मुल्ज़म जो है वो जुर्म सरजद करके अपनी सरजमीन से दूसरे मुल्क की सरजमीन में चला जाए, भाग जाए, तो वो जुर्म जो उसने किसी मुल्क में किया है उसके नेगेटिव इफेक्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो उस मुल्क की सरजमीन पे होगी। उसकी लॉ एंड ऑर्डर का मसला बन सकता है, उसकी जो है वो रेजन-डेटर यानी कि उसकी एग्जिस्टेंस का मसला बन सकता है। तो लाजमी है कि वो उस मुल्ज़म को वापस लेकर आए। तो वो जो मुल्ज़म को वापस लेकर आता है उसको एक्स्ट्राडिशन यानी कि तहवील मुल्ज़म का वादा जो है वो कहा जाता है। अब पर्पस ऑफ एक्स्ट्राडिशन जो है वो क्या है? पर्पस ऑफ एक्स्ट्राडिशन में पहला जो पर्पस है एक्स्ट्राडिशन का वो है सुप्रेशन ऑफ क्राइम। अब क्राइम जो है उनको सुप्रेस करने के लिए, ऑर्डर कायम करने के लिए जरूरी है कि एक्स्ट्राडिशन जो है वो की जाए। अगर एक्स्ट्राडिशन नहीं की जाएगी तो इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो अमन कायम नहीं हो सकता। यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसका आर्टिकल 1 जो है वो पर्पस बयान करता है यूनाइटेड नेशन के, तो उसमें इस बात पे भी जोर दिया गया है कि इंटरनेशनल लेवल पे कोऑपरेशन, पीस, हार्मनी, ट्रैंक्विलिटी जो है वो किस तरह से जो है वो पैदा करनी है। तो आर्टिकल 1 जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम रीड आउट करते हैं। आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड टू द एंड टू टेक इफेक्टिव collective measures for the prevention and removal of
threat to the peace and for the suppression of the act of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situation which might lead to a breach of the peace. देखिए, इंटरनेशनल लॉ में एग्रेशन को रोकना, पर्पस है यूनाइटेड नेशन कैंप करने का वो ये है कि एग्रेशन को रोकना है, जारहियत को रोकना है। जो लीग ऑफ नेशन थी वो इसलिए फेल हो गई थी कि वो सेकंड वर्ल्ड वॉर को रोक नहीं सकी थी। तो मेन पर्पस जो यूनाइटेड नेशन का था वो ये बनाया गया था कि दुनिया में पीस कायम करना है। अगर कोई जुर्म करके कोई शख्स जो है वो किसी मुल्क से भाग के दूसरे मुल्क में चला जाता है, अगर उसको वापस नहीं किया जाता तो इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। आगे जो है वो आर्टिकल 1 जो है वो उसकी प्रोवाइजो 2 जो है, टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशन बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट फॉर द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल राइट्स एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल एंड टू टेक अदर अप्रोप्रिएट मेजर्स टू स्ट्रेंथनिंग यूनिवर्सल पीस। दूसरे नंबर पर जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे हार्मनी पैदा करनी है और हक के इस्तिस्वाब राय को प्रमोट करना है। तो इस प्रमोशन से क्या होगा कि दुनिया में अमन कायम होगा। नंबर 3 जो हमारे टॉपिक से रेलिवेंट है, आर्टिकल 1(3), टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और ह्यूमैनिटेरियन character and the promoting and encouraging respect for human rights and for the fundamental freedom for all without distinction as to race, sex, language or religions। and अब फंडामेंटल राइट में एक राइट जो है यूरोपीय यूनियन ने भी उसको जो है वो रिकॉग्नाइज किया है, वो एक्स्ट्राडिशन का जो है वो राइट है कि एक्स्ट्राडिशन जो है इसको भी नियर अबाउट जो है वो इंटरनेशनल लॉ में जो है वो फंडामेंटल राइट कंसीडर किया जाता है। तो आर्टिकल 1(3) जो है ये पर्पस बयान करता है कि एक्स्ट्राडिशन जो है उसके पीछे पर्पस क्या है। जिनके पर्पस ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे पीस, कोऑपरेशन, हार्मनी पैदा करने के लिए जो है वो एक्स्ट्राडिशन का जो है वो ट्रीटी जो है वो दो मुल्कों के दरमियान जो है वो किया जाता है। तो ये इसका पर्पस है। दूसरा पर्पस ये है कि एक्स्ट्राडिशन एक्ट्स एज अ वार्निंग टू द क्रिमिनल दैट दे कांट एस्केप पनिशमेंट। दूसरा ये है, ये वार्निंग है क्रिमिनल को कि वो जुर्म सरजद करने के बाद किसी भी जगह पे चला जाए उसको जो है वो पकड़ा जा सकता है। तो दूसरा पर्पस जो है वो एक्स्ट्राडिशन का ये है कि जुर्म सरजद करने के बाद कोई शख्स किसी भी मुल्क में चला जाए उसको जो है वो पकड़ा जा सकता है। और तीसरे नंबर पर इसका पर्पस ये है कि इफ टेरिटोरियल स्टेट कांट सरेंडर अ फ्यूजिटिव देन हिज पीस एंड स्टेबिलिटी आल्सो इन क्वेश्चन। टेरिटोरियल स्टेट को जिस तरह हमने पहले जिक्र किया है, वो रियासत जहाँ पे मुलजिम भाग के जाता है, तो अगर इंग्लैंड जो है वो पनाहगाह बन जाए मुलजमान को पनाह देने की, तो उनका अपना पीस भी खतरे में पड़ जाएगा। तो वहाँ पर लोग जो है वो जुर्म सरजद करके पाकिस्तान में या दुनिया के दूसरे मुल्क में आएंगे तो वो उनको पनाह देनी जो है वो शुरू कर देंगे। तो इस तरह से इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और एक्स्ट्राडिशन इज बेस्ड ऑन रेसिप्रोसिटी। What is the reciprocity? Mutual understanding। देखिए, इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल लेवल पे अगर हमने पीस कायम करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि म्यूचुअली एक दूसरे की रिस्पेक्ट की जाए। अगर म्यूचुअली एक दूसरे की रिस्पेक्ट अगर हम नहीं करेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो पीस जो है वो कायम नहीं हो सकता। अब नया क्वेश्चन जो नई प्रोपोजिशन है, प्रोपोजिशन की शक्ल में आपसे नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो ये है कि एक्स्ट्राडिशन आ लीगल ड्यूटी ऑफ अ स्टेट और नॉट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्स्ट्राडिशन इज अ लीगल ड्यूटी ऑफ द स्टेट और नॉट। देखिए, ग्रोशियस इज अ फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड बाय यू, हु इज द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ? ग्रोशियस, GROTIUS। ग्रोशियस जो है वो फादर, एंड ही इज आल्सो फादर ऑफ
not international law but natural law in international law. तो इंटरनेशनल लॉ में नेचुरल लॉ का भी वो फादर है. तो उसने जो बात कही है ग्रोशियस ने, उसने ये कहा है कि इंटरनेशनल एक्सट्राडिशन जो है वो इंटरनेशनल लॉ में लीगल ड्यूटी है. उसने ये बात जो है वो एक लैटिन मैक्सिम जो है उसको मद्देनजर रखकर ये बात जो है वो की है. वो लैटम जो है वो मैक्सिम क्या है, ऑट डिडरे ऑट जुडिकेरे, ऑट जुडिकेरे. इसका मतलब ये है कि it is the obligation of the state to follow the extradition law. The Grotius is a father of international law and he believes in natural law. And according to Grotius, extradition is a legal duty in the international law. तो ग्रोशियस ये कहता है कि एक्स्ट्राडिशन जो है ये स्टेट की लीगल ड्यूटी है. लेकिन दूसरा स्कूल ऑफ थॉट, जो प्रैक्टिकल स्कूल ऑफ थॉट, जिसको हम पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं, उसका नुक्ता नज़र ये है कि एक्स्ट्राडिशन जो है ये लीगल ड्यूटी नहीं है. इट इज़ अ पॉलिटिकल एक्ट, इट इज़ अ बायलैटरल एक्ट, इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल ड्यूटी ऑफ द स्टेट्स. तो इस बात को एलेबरेट करने के लिए एक लॉ है जो अमेरिका की अदालत ने, द कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने, केस का अनवान जो है वो है फैक्ट्री वर्सेस जो है लोबिबन हैमर उस केस का नाम है. इसमें जो है ये वाज़ह किया गया है कि एक्स्ट्राडिशन जो है ये लीगल ड्यूटी नहीं है इंटरनेशनल लॉ में. यानी कि मुल्ज़म को वापस करना रियासतों को, दिस इज़ नॉट अ लीगल ड्यूटी ऑफ द स्टेट. तो इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल लॉ में कुछ फ्लॉ है, कुछ फॉल्ट है. हमने पढ़ा है कि अभी इंटरनेशनल लॉ जो है वो लॉ नहीं बना. देयर आर सम वीकनेसेस ऑफ द इंटरनेशनल लॉ. इंटरनेशनल लॉ इज़ नॉट लॉ. और कुछ लोगों ने ये कहा है कि इंटरनेशनल लॉ इज़ अ वेंचिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस. तो कुछ लोगों ने ये कहा है कि इंटरनेशनल लॉ नहीं है. पॉजिटिविस्ट भी ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो लॉ नहीं है, क्योंकि हर मामले को लीगलाइज नहीं किया. तो जो पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट है वो ये इस केस में, जो केस का अभी हमने तज़किरा किया है, उस केस के मुताबिक जो है वो लिबन हैमर केस के मुताबिक जो है वो लीगल ड्यूटी नहीं है मुल्ज़म को वापस करना. वो लीगल जो है ड्यूटी नहीं है. उस केस में किस तरह से बयान किया गया है, तो उसके जो है वो फैक्ट्स इस तरह से हैं कि इंटरनेशनल लॉ रिकॉग्नाइजेस नो राइट टू एक्सट्राडिशन अपार्ट फ्रॉम द ट्रीटी. इंटरनेशनल लॉ जो है वो एक्सट्राडिशन जो है वो मुल्ज़म को वापस करना जो है ये लीगल राइट नहीं मानता जब तक कि दोनों मुल्कों के दरमियान कोई मुआहदा ना हो. While a government may, if agreeable to its own constitution and laws, voluntarily exercise the power to surrender a fugitive from justice to the country from which he has fled, and it has been said that it is under a moral duty to do so. रियासतों की ये कानूनी जिम्मेदारी नहीं है. वॉलंटरीली स्टेट अगर उसको वापस करना चाहते हैं तो वापस कर सकते हैं. कोई इंटरनेशनल लॉ किसी रियासत पे ड्यूटी जो है वो फिक्स नहीं करता कि मुल्ज़म अगर भागकर उसके मुल्क में आ जाए तो वो लाजमी तौर पर जो है वो उसको वापस करे. दी लीगल ड्यूटी टू डिमांड हिज एक्सट्राडिशन एंड कैरिलेटिव ड्यूटी टू सरेंडर हिम टू द डिमांडिंग कंट्री एग्जिस्ट ओनली व्हेन क्रिएटेड बाय ट्रीटी. लीगल ड्यूटी उस वक्त होगी जब दो रियासतों के दरमियान जो है वो मुआहदा होगा एक्सट्राडिशन का. तो एक्सट्राडिशन का एक इंग्रेडिएंट ये है कि इट इज अ बायलैटरल ट्रीटी. अगर दो मुल्कों के दरमियान एक्सट्राडिशन का मुआहदा होगा तो फिर तहवील मुल्ज़म का जो है वो हो सकता है. पिछले दिनों में ये पाकिस्तान में कुछ लोगों के बारे में ये कहा कि उनको वापस लाया जाए, तो बाद में ये पता चला कि इंग्लैंड के साथ हमारा एक्सट्राडिशन का मुआहदा ही नहीं है. तो जब तक इंग्लैंड के साथ या किसी मुल्क के साथ जहाँ पे आपने मुल्ज़म को वापस लेना है
आपका एक्स्ट्राडिशन का मायदा ही नहीं है, तो आप जो है वो उस मुल्ज़िम को वापस नहीं ले सकते, क्योंकि पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट जो मरवजा आज इंटरनेशनल लॉ का जो है वो लॉ है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो उस मुल्क के साथ जो है वो आपका मायदा जो है वो होना चाहिए। अगर आपका उसके साथ मायदा नहीं होगा तो आप उस मुल्ज़िम को जो है वो वापस नहीं ले सकते। दो बड़े अहम मुआहदात हैं एक्स्ट्राडिशन के इंटरनेशनल लेवल पे रियासतों के दरमियान, रीजनल एसोसिएशंस के दरमियान। एक जो है वो है अरब लीग के दरमियान, अरब लीग ने सिग्नेचर किए थे सितंबर 4, 1952। सितंबर 14, 1952 में जो है वो अरब लीग ने, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, सितंबर 14, 1952 में कि अरब ममालिक जो हैं, जो उनकी अरब लीग बनी हुई है, उनका कोई मुल्ज़िम किसी मुल्क में भाग कर चला जाता है तो उसको वापस जो है वो लाजमी तौर पर, इसी तरह यूरोपियन कन्वेंशन है एक्स्ट्राडिशन के बारे में जो दिसंबर 13, 1957 में साइन हुआ था, जो दिसंबर 13, 1957 में साइन हुआ था, उसमें भी यूरोपीय यूनियन का आपस में वादा है कि कोई मुल्ज़िम जो है वो जुर्म सरजद करने के बाद अगर किसी दूसरे मुल्क में चला जाए तो उसको जो है वो लाजमी तौर पर जो है वो वापस किया जाएगा। अब एक्स्ट्राडिशन जो है इसकी एक्सेप्शंस क्या हैं, किन जराइम में एक्स्ट्राडिशन नहीं हो सकती? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन of the student of the international relations and persons who want to appear in the competitive exam. He must aware about in which crime the extradition can't take place. So what are the crime? वो crime जो है वो क्या है जिनमें जो है वो extradition जो है वो नहीं हो सकती? पहले नंबर पर जो है वो है political offenses. The question is, what is meaning of the political offense? Depend on the circumstances. It is recognized in the international law and state law and the law of European unions. In political offenses, the fugitive, the criminal cannot hand over to the requesting state by the territorial state. This is a recognized principle इन इंटरनेशनल लॉ कि पॉलिटिकल क्राइम में मुल्ज़म जो है वो उसकी तहवील नहीं होगी। अब आपके दिन में सवाल ये पैदा हो रहा है कि पॉलिटिकल क्राइम जो है वो क्या है? तो पॉलिटिकल क्राइम जो है उसको डिफाइन किया जाएगा, उसको साबित करना पड़ेगा कि पॉलिटिकल क्राइम जो है वो क्या है। एक केस लॉ जो है इसमें जो है पॉलिटिकल क्राइम को डिफाइन करने की कोशिश की गई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस लॉ एक्स्ट्राडिशन में, इसका रेफरेंस जो है वो आपसे पूछा जा सकता है प्रोपोजिशन क्विज की शक्ल में। कैस्टिनियो केस में ये हुआ था कि स्विट्जरलैंड के एक बाशिंदे ने स्विट्जरलैंड के एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कत्ल कर दिया था। द इनहेबिटेंट ऑफ द स्विट्जरलैंड किल्ड हिज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड रैन अवे टू इंग्लैंड में भाग गया। देयर इज अ ट्रीटी बिटवीन द इंग्लैंड एंड स्विट्जरलैंड अबाउट एक्स्ट्राडिशन। इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड के दरमियान एक्स्ट्राडिशन का मायदा था। देखिए इसका एक पूरा कोर्ट प्रोसीजर होता है एक्स्ट्राडिशन का। कोर्ट प्रोसीजर के बगैर जो है ये मुल्ज़िम को वापस नहीं किया जाता। तो इंग्लैंड की कोर्ट के सामने जब ये केस किया गया तो इंग्लैंड की कोर्ट ने जो है वो उसका सबूत मांगा रिक्वेस्टिंग स्टेट स्विट्जरलैंड से। तो स्विट्जरलैंड ने जो उसका सबूत दिया तो उसमें जो है वो ये साबित हुआ कि वो उसने पॉलिटिकल ऑफेंस जो है वो कमिट किया। तो इस वजह से उस मुल्ज़िम को वापस नहीं किया गया, हालांकि उसने उस मुल्क में मर्डर किया था, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जो है वो मारा था। तो पॉलिटिकल ऑफेंस को किस तरह से हम डिफाइन करेंगे, ये जो है वो हर केस पे लदा जो है वो डिपेंड करता है। अब इंटरनेशनल क्राइम्स जो हैं वो उनमें
जो है अगर कोई शख्स इंटरनेशनल क्राइम जो है वो करता है तो उसको पॉलिटिकल क्राइम नहीं कहा जाएगा। इंटरनेशनल क्राइम जो हैं उनमें हर सूरत में मुल्ज़म को रियासत के हवाले किया जाएगा, चाहे आपका एक्स्ट्राडिशन का मायदा है या नहीं है। ये एक अलग से प्रोपोजिशन है। इंटरनेशनल क्राइम क्या है? पायरेसी इंटरनेशनल क्राइम है, यानी कि बैरी कजाकी करना इंटरनेशनल, हाईजैकिंग करना जो है वो इंटरनेशनल क्राइम है, कॉन्ट्राफिटिंग करना, जाली सिक्के तैयार करना, किडनैपिंग करना, ड्रग ट्रैफिकिंग करना, अपार्टाइड नस्ल परस्ती की पॉलिसी अडॉप्ट करना, ये पॉलिटिकल क्राइम नहीं है बल्कि ये इंटरनेशनल क्राइम है। ये इसमें डिफाइन किया गया है। तो इसके लिए ये जो अगर जराइम कमिटेड होते हैं तो इसके लिए एक्स्ट्राडिशन का मायदा भी जरूरी नहीं है, बल्कि रियासतों की ये जिम्मेदारी आयद की गई है कि जहाँ पे भी इस तरह का मुजरम जिसने इंटरनेशनल क्राइम किए हों वो मिले तो उसको जो है वो हर सूरत में सजा जो है वो दी जाए। दूसरी एक्सेप्शन एक्स्ट्राडिशन की है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ डबल क्रिमिनलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ डबल क्रिमिनलिटी से मुराद ये है कि क्राइम मस्ट बी एन ऑफेंस इन द टेरिटोरियल स्टेट एंड रिक्वेस्टिंग स्टेट। टेरिटोरियल स्टेट में अगर वो ऑफेंस नहीं है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में उसने कोई क्राइम किया है, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान पिनल कोड वो जुर्म है, लेकिन इंग्लैंड पिनल कोड के मुताबिक वो जुर्म नहीं है, तो उसमें एक्स्ट्राडिशन नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि दोनों रियासतों में बैक वक्त वो क्राइम होना चाहिए। सिमल्टेनियसली इट इज अ क्राइम बिटवीन द टू स्टेट। अगर वो दो स्टेट के दरमियान क्राइम नहीं है तो फिर उसको जो है वो तहवील मुल्ज़म यानी कि मुल्ज़म को जो है वो वापस नहीं किया जाएगा। अब अगर वो क्राइम जो उस शख्स ने किया है, फ्यूजिटिव ने, क्रिमिनल ने, पाकिस्तान में उसकी सजाए मौत है और इंग्लैंड में उम्र कैद है, पाकिस्तान उसको वापस तो ले लेगा, लेकिन इंग्लैंड इस शर्त पे, टेरिटोरियल स्टेट इस शर्त पे उसको वापस करेगी कि पाकिस्तान उस पे डेथ पेनल्टी इंपोज नहीं करेगा। तो ये भी इसकी एक एक्सेप्शन है एक्स्ट्राडिशन की कि अगर जो है वो मुल्ज़म ने पाकिस्तान में 302 का जुर्म सरजद किया है जिसकी सजाए मौत है, कोई ऐसा जुर्म सरजद किया है और किसी ऐसे मुल्क में चला जाता है वहां पे उम्र कैद है, उसको वापस तो लिया जा सकता है इस शर्त के साथ, देयर शुड बी अ कंडीशन बीइंग इम्पोज्ड। वो कंडीशन क्या इम्पोज की जाएगी कि उसे जो है उतनी सजा दी जाएगी, उम्र कैद की सजा दी जाएगी, उसे जो है वो सजाए मौत नहीं दी जा सकती। आगे है रूल ऑफ स्पेशलिटी। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, a fugitive is tried by the requesting state only for the offense for which he has been extradited. स्पेशलिटी से क्या मुराद है, आगे थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करते हैं एक्स्ट्राडिशन को। एक्स्ट्राडिशन होती किस तरह से? एक्स्ट्राडिशन जो है, देखिए पाकिस्तान में जो एक्स्ट्राडिशन करनी है, किसी मुल्ज़म को वापस लेना है, तो पाकिस्तान की कोई अदालत उस पर जुर्म आयद करेगी, चार्जशीट करेगी कि हमने इस जुर्म में इसको जो है वो वापस लेना, या इसने ये जुर्म किए हैं। अब वो केस जो है वो बरतानिया में चला जाएगा। बरतानिया जो है वो ट्राइब्यूनल के सामने या कोर्ट के सामने उसकी जो है वो समरी हियरिंग होती है। समरी हियरिंग में जो क्राइम पाकिस्तान ने बताए हैं उनको बारे में वो सेटिस्फैक्शंस जो है वो हासिल करेगी। अगर वो सेटिस्फाइड हो जाएगी तो फिर उसको वापस किया जाएगा। जो क्राइम पाकिस्तान ने आयद किए थे उन क्राइम पे जो है वो इंग्लैंड की कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाती है तो उसको वापस किया जाएगा। पाकिस्तान में वापस आकर उसके अलावा किसी क्राइम में उसके खिलाफ ट्रायल जो है वो नहीं हो सकता। तो ये बात भी जो है वो मद्देनजर रखनी है। आगे है प्रीमा फेशी एविडेंस। देखिए जो टेरिटोरियल स्टेट है जहाँ पे मुल्ज़िम पकड़ा गया है, जहाँ पे उसने पनाह ली हुई है, वो बादिल नज़र एविडेंस लेगी। वैसे नहीं कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया है और फौरन जो है वो उसको हैंड ओवर करेगी। वो सेटिस्फाइड होगी। चार्जशीट जो पाकिस्तान ने लगाई है, पाकिस्तान की कोर्ट ने इम्पार्शली लगाई है, वाकई उसमें जो है वो सॉलिड ग्राउंड है,
तो फिर उसको मद्देनजर रखकर जो है वो उसको जो है वो वापस किया जाएगा। अगर प्रेमा फेशियाई अगर कोर्ट जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होती, टेरिटोरियल जो है वो स्टेट, फिर उसको वापस नहीं किया जाएगा। टाइम बार्ड क्राइम, टाइम बार्ड क्राइम में मुलजम को वापस नहीं किया जाता, उसमें एक्स्ट्राडिशन जो है वो नहीं होती। यानी कि अगर उसने ऐसा जुर्म सजत किया है, ऐसा कोई एक्ट किया है, कोई सिविल एक्ट इस तरह का किया है जिसमें जो है वो टाइम बार्ड है, तो फिर उसको वापस नहीं किया जा सकता। फिस्कल नेचर्स क्राइम, फिस्कल नेचर मालियात के मुतल्लिक जो है जो क्राइम है, उनमें भी एक्स्ट्राडिशन नहीं होती। उसमें भी स्टेट की प्रैक्टिस ये है कि मुल्ज़म की वापसी जो है वो नहीं की जाती। तो ये है एक्स्ट्राडिशन जो है उसकी जो है वो सारे एंगल से हमने जो है वो डिस्कस किया है। तो एक्स्ट्राडिशन इज अ बर्निंग टॉपिक ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल लॉ एंड मॉडर्न एज, एंड यू हैव टू अवेयर अबाउट द एक्स्ट्राडिशन। As a student of international law, it is your duty. You have to comprehend the topic of extraditions. तो एक्स्ट्राडिशन के बारे में जो है वो आपके पास इनफ जो है वो मटेरियल जो है वो होना चाहिए। तो ये एक्स्ट्राडिशन को हमने मुख्तलिफ एंगल से जो है वो आज जो है वो इसको डिस्कस करने की कोशिश की है कि एक्स्ट्राडिशन जो है वो क्या है। तो आज का लेक्चर जो है इसी पे जो है वो हम ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़।